दो छोटी मगर बहुत ही सबक आमोज कहानी। मैंने बचपन में अपनी माँ को पड़ोसियों से नमक मांगते हुए सुना। हालांकि हमारे घर में पहले से नमक मौजूद था। मैंने अपनी माँ से पूछा कि वो नमक क्यों मांग रही हैं। मेरी माँ ने जवाब दिया, क्योंकि हमारे पड़ोसी माली तौर पर ज़्यादा मुस्तहकम नहीं हैं और अक्सर हमसे कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। मैं वक्तन फ़वक्तन उनसे कोई छोटी सी और मामूली सी चीज़ मांग लेती हूँ, ताकि उन्हें ये महसूस हो कि हमें भी उनकी ज़रूरत है। इस तरह उन्हें ज़्यादा सुकून मिलेगा और वो बिला झिझक अपनी ज़रूरतों की चीज़ें हमसे मांग सकेंगे। इंसानी वक़ार का एहतराम यकीनन सबसे आला जज्बात में से एक है। यही सबक मैंने अपने वालिदैन से सीखा। एक दफ़ा एक आदमी शहद का डब्बा लेकर जा रहा था। उसमें से शहद का एक कतरा ज़मीन पर गिर गया। एक छोटी सी चूंटी आई और उसने उस शहद के कतरे से थोड़ा सा चखा तो उसे बड़ा मज़ा आया। उसे काम से जाना था। जब वो जाने लगी तो उस शहद का मज़ा उसके मुंह में मज़ीद पानी लाने का सबब बना। उसका मुंह भर आया। क्या ज़बरदस्त और मज़ेदार शहद है, कितना मीठा, आज तक ऐसा शहद नहीं खाया। वो वापस लौटी और शहद में से थोड़ा सा और चख लिया। उसने दोबारा जाने का अज़म किया, मगर उसने महसूस किया कि ये थोड़ा सा शहद खाना काफ़ी नहीं है, उसे और खाना चाहिए। वो रुकी और इस मर्तबा खाने की बजाय शहद पर गिर पड़ी, ताकि वो कम से कम वक़्त में ज़्यादा से ज़्यादा लज्जत हासिल कर ले। वो चूंटी शहद में गोता ज़न हो गई और लुत्फ़ अंदोज़ होने लगी, मगर अफसोस कि वो शहद से बाहर ना निकल सकी। शहद की चिकनाई की वजह से उसके पैर ज़मीन से चिपक गए थे और उसमें उन्हें हिलाने की ताकत न रही। वो शहद में रह गई, यहाँ तक कि वो उसी में ही मर गई। उसकी लज्जत अंदोज़ी ने शहद को ही उसकी कब्र में तब्दील कर दिया। एक दाना का कौल है, दुनिया शहद के एक बहुत बड़े कतरे के अलावा कुछ और नहीं है। बस जो भी इस कतरे शहद में से थोड़ा और बकदरे किफ़ायत खाने पर इक्तफ़ा करे, वो कामयाब रहेगा, और जो हद से ज़्यादा तजावज़ करेगा वो तबाह हो जाएगा। लालच बुरी बला है। अल्लाह करीम हम सब को इस बीमारी से महफूज रखे। आमीन। बात अच्छी लगी हो तो आगे भी लाजमी शेयर करना।